अस्सलाम वालेकुम। एंटार्क्टिका या फिर साउथ पोल दोनों एक ही बात है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखो तो जो हमारी अर्थ है इसके नीचे साउथ पोल है और ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, लेकिन एंटार्क्टिका है साउथ पोल की तरफ, ना कि नॉर्थ पोल की तरफ। अब ये जो नाम है ना एंटार्क्टिका, 1890 तक इसको ये नाम दिया ही नहीं गया था, लेकिन फिर 1890 के दौरान एक स्कॉटिश कार्टोग्राफर, अब कार्टोग्राफर ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि मैप बनाते हैं, या यूं समझ लो कि जो नक्शे बनाते हैं, जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू, इस स्कॉटिश कार्टोग्राफर ने पहली दफा ये नाम इस्तेमाल किया था एंटार्क्टिका का। और इसका मतलब होता है ऑपोजिट पोल, मतलब नॉर्थ पोल है ना तो उसकी दूसरी तरफ या उलट साउथ पोल है, इसलिए इस जगह को फिर एंटार्क्टिका भी कहा जाने लगा। अक्सर आप में से लोग ये जानते हैं कि एंटार्क्टिका में सिर्फ बर्फ है, तो 98% एंटार्क्टिका को बर्फ ने ही कवर किया हुआ है। और पूरी दुनिया की जो टोटल बर्फ है 90% वो एंटार्क्टिका में पाई जाती है। और यहाँ तक कि जो फ्रेश वाटर है पूरी दुनिया का 70% फ्रेश वाटर भी एंटार्क्टिका में ही पाया जाता है। अगर हम इस अर्थ पर जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है ना, तो किया गया है एंटार्क्टिका में, और ये है -93.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ना ये रिकॉर्ड किया गया था एक सैटेलाइट से, लेकिन जो थर्मोमीटर से रिकॉर्ड किया गया है वो है -89 डिग्री सेल्सियस, और ये रिकॉर्ड किया गया था वोस्टॉक स्टेशन पर। अभी जैसे मैंने कहा कि वोस्टॉक स्टेशन, तो असल बात यह है कि काफी सारी साइंटिफिक रिसर्चेस वहां पर होती रहती हैं, तो जाहिर है वहां पर रहने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए जो लोग वहां पे रिसर्चर या साइंटिस्ट चाहते हैं, तो जाहिर है फिर वो वहां पर अपना साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी बनाते हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन 70 के करीब वहां पर रिसर्च सेंटर मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है वो है मैकमोर्डू स्टेशन। अब हो सकता है ये नाम मैं गलत भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप काम चला लो। मैकमोर्डू स्टेशन की सबसे बड़ा है, और यहाँ पर एक एटीएम भी है, और यहाँ पर तकरीबन एक टाइम में 1000 के करीब लोग आ सकते हैं। मतलब ये काफी बड़ा रिसर्च स्टेशन है। एंटार्क्टिका में अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन जो इन हवाओं की स्पीड होती है वो होती है तकरीबन 320 किलोमीटर पर आवर। अब एंटार्क्टिका जाहिर है एक कॉन्टिनेंट भी है, मतलब बरे आजम भी है, और इसको दुनिया का सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट डेजर्ट भी माना जाता है, मतलब खुश्क सहरा। एंटार्क्टिका में हर तरफ बर्फ की शीट्स नजर आती हैं, लेकिन इन बर्फ की शीट्स के नीचे अब तक तकरीबन 200 के करीब लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो इसको बोला जाता है ब्लड फॉल्स, लेकिन चलिए इसको हम आसान तरीके से वाटरफॉल कहते हैं, मतलब आबशार या पानी गिर रहा है वहां से, लेकिन ये असल में लाल रंग का है। लेकिन 2017 तक लोग इसको काफी ज्यादा पुरअसरार पानी मानते थे, मतलब इसमें खून है या हर वक्त खून आता रहता है, हालांकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है 2017 में इस मिस्ट्री को भी क्लियर कर दिया गया था कि ये कोई पुरअसरार चीज नहीं है, मतलब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है इस पानी के पीछे, तो इसलिए हमें ये लाल रंग का नजर आता है। और वो क्यों? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा साल्ट और ऑक्सीडाइज्ड आयरन पाया जाता है। अब होता क्या है, अब जैसे ही ये पानी फॉल करता है, मतलब गिर रहा होता है, तो जो ऑक्सीडाइज्ड आयरन है वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब उसका जो आयरन का जो मतलब रिएक्शन है ना वो हवा के साथ होता है, तो जिसकी वजह से ये पानी लाल रंग का हो जाता है। असल में ये लाल रंग का तो हमें नजर आता है, लेकिन ये है रस्टी वाटर, मतलब जंग आलूद पानी हो जाता है। तो ये असल में ये एक आयरन और हवा के कांटेक्ट की वजह से होता है, या रिएक्ट होने की वजह से होता है, तो हमें ये लाल रंग में ये पानी नजर आना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर इसको नाम भी ब्लड फॉल्स का दे दिया गया है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी एंटार्क्टिका की वाइल्ड लाइफ भी देखते हैं। अब अगर हम पोलर बियर्स की बात करें तो अक्सर लोग ये मानते हैं कि एंटार्क्टिका में काफी सारे पोलर बियर्स पाए जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। एंटार्क्टिका में पोलर बियर नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं आर्कटिक रीजन में। लेकिन जैसा कि यहाँ पर पोलर बियर तो नहीं पाए जाते एंटार्क्टिका में, लेकिन यहाँ पर पेंगुइन्स काफी तरह के पाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर भर भर के देखने को मिल जाएंगे। अक्सर लोगों ने वैसे भी अपनी तरफ से ये बात बनाई हुई है कि एंटार्क्टिका का जो नेशनल एनिमल है ना वो पेंगुइन है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि वहाँ का नेशनल एनिमल पेंगुइन ही है, क्योंकि उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये वहाँ पर आपको अन्यवा नजर आएंगे, मतलब हर तरफ नजर आ जाएंगे। एंटार्क्टिका को वेल फिश का हेवन भी माना जाता है। यहाँ पर तकरीबन 8 स्पीशीज पाई जाती हैं वेल फिश की, जैसा कि हम बैक वेल, ब्लू वेल, पर्म वेल, ऑर्का वेल या इसको किलर वेल भी बोलते हैं। तो मतलब एंटार्क्टिका में ये वेल की इकसाम पाई जाती हैं। सील्स, इसकी भी तकरीबन 6 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती
जाती है अंटार्कटिका में। लेकिन यहाँ एक और खास बात है अंटार्कटिका की कि यहाँ पर रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते। तो मतलब कहने का ये है यहाँ पर स्नेक्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। अंटार्कटिका की जमीन पर जो सबसे ज्यादा एनिमल पाया जाता है वो है एक टाइनी निमाटोड वर्म। असल में ये एक छोटा सा वर्म होता है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। एक छोटा सा क्रिएचर होता है जिसका साइज सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही लंबाई में होता है। और अब आखिर में अंटार्कटिका में एक वोल्केनो भी पाया जाता है जो कि एक्टिव है, मतलब इसमें से लावा निकल सकता है या इसमें से एरप्शन हो सकती है। और इस वोल्केनो का नाम है माउंट एरिबस। तो खैर चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।